जय श्री हरि विष्णु, जय बृहस्पति देव, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद ही खास और अत्यंत दुर्लभ संयोग के बारे में बात करने जा रहे हैं। 14 मई का दिन और इस दिन पड़ रहा है गुरुवार। गुरुवार का दिन अपने आप में ही भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। लेकिन इस बार 14 मई के इस गुरुवार को एक बहुत ही दिव्य और महासंयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष का पावन दिन। हमारे शास्त्रों में त्रयोदशी तिथि का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। यह तिथि देवों के देव महादेव को अत्यंत प्रिय है, और जब गुरुवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़ती है तो इसे गुरु प्रदोष कहा जाता है। यह एक ऐसा अद्भुत और चमत्कारी संयोग है जहां आपको श्री हरि विष्णु, देवगुरु बृहस्पति और भगवान शिव तीनों की असीम कृपा एक साथ प्राप्त होने वाली है। इसे हरि और हर का मिलन भी कहा जाता है। जीवन में कई बार हम देखते हैं कि लाख मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं। घर में अकारण ही क्लेश बना रहता है। विवाह में अड़चनें आ रही होती हैं, या फिर व्यापार में लगातार घाटा हो रहा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन सभी समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण हमारी कुंडली में गुरु ग्रह का कमजोर होना हो सकता है। गुरु ग्रह यानी बृहस्पति हमारे जीवन में ज्ञान, धन, सुख, सौभाग्य और विवाह के कारक माने गए हैं। यदि गुरु कमजोर हो तो व्यक्ति को पग पग पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 14 मई गुरुवार और त्रयोदशी तिथि के इस पावन संयोग पर हल्दी का एक छोटा सा लेकिन बेहद अचूक और रामबाण उपाय आपके जीवन की हर परेशानी को जड़ से समाप्त कर सकता है। हल्दी केवल हमारे रसोई घर का एक मसाला नहीं है, बल्कि यह दैवीय गुणों से परिपूर्ण है। हल्दी का सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति और माता लक्ष्मी से है। हल्दी के प्रयोग से न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि यह हमारे जीवन में चुंबक की तरह धन और सौभाग्य को आकर्षित करती है। आज के इस वीडियो में हम आपको हल्दी के कुछ ऐसे सिद्ध और परीक्षित उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें यदि आप इस गुरुवार और त्रयोदशी की तिथि पर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी फलदायी नहीं होता। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हल्दी में ऐसा क्या चमत्कारिक गुण है जो इसे इतना खास बनाता है। हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य, चाहे वह विवाह हो, पूजा पाठ हो या कोई भी मांगलिक अनुष्ठान हो, हल्दी के बिना संपन्न नहीं हो सकता। हल्दी को शुद्धता, आरोग्य और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। पीली हल्दी देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है। जब आप गुरुवार के दिन हल्दी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह बलवान होने लगता है, और जिसके जीवन में गुरु बलवान हो जाए उसे दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। अब हम बात करते हैं उस सबसे पहले और महा उपाय की, जो आपको 14 मई की सुबह सबसे पहले करना है। यह उपाय आपके शरीर और आपके आसपास के वातावरण से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर बाहर कर देगा और आपके सौभाग्य के बंद दरवाजों को खोल देगा। गुरुवार की सुबह कोशिश करें कि आप सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय उठ जाएं स्नान करने के लिए। जब आप जल की बाल्टी तैयार करें तो उस जल में केवल एक छुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी मिला दें। हल्दी मिलाते समय मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करें। आप चाहें तो नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप कर सकते हैं। ध्यान रहे, मंत्र बोलते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। बहुत ही शांत और शुद्ध भाव से जल में हल्दी मिलाएं। जब हल्दी जल में अच्छी तरह मिल जाए तो उस जल से स्नान करें।
स्नान करते समय यह भावना रखें कि यह केवल साधारण जल नहीं है, बल्कि यह एक अभिमंत्रित और दैवीय जल है जो आपके शरीर की सारी अशुद्धियों को, आपके दुर्भाग्य को और आपके जीवन की सभी बाधाओं को धो रहा है। हल्दी वाले जल से स्नान करने से आपका ऑरा यानी आपका आभा मंडल अत्यंत शुद्ध और चमकदार हो जाता है। इससे आपके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। जो लोग नियमित रूप से या विशेषकर गुरुवार के दिन हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं, उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। स्नान करने के पश्चात पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आपके पास पीले वस्त्र न हो तो आप किसी भी हल्के रंग के साफ सुथरे वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन इस दिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र पहनने से आपको बचना चाहिए। इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में आना है। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर के सामने शुद्ध देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक की लौ को देखते हुए अपने मन की मुराद, अपनी परेशानी भगवान के समक्ष रखनी है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप जितने सच्चे भाव से उनसे प्रार्थना करेंगे, आपकी पुकार उतनी ही जल्दी उन तक पहुंचेगी। अब हम आपको बताते हैं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय, जो धन संपदा और घर में बरकत बढ़ाने के लिए है। अक्सर माताएं और बहनें यह शिकायत करती हैं कि घर में पैसा रुकता नहीं है, बेवजह के खर्च सामने आ जाते हैं। इसके लिए आपको इस गुरुवार के दिन एक विशेष उपाय करना है। पूजा करते समय एक छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लें। उसमें थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल या फिर पीने वाला साफ जल मिलाकर उसका एक गाढ़ा लेप बना लें। अब इस हल्दी के लेप को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्पर्श कराएं और मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे घर में सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि करें। इसके पश्चात इस हल्दी के लेप से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। घर का मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहां से सकारात्मक ऊर्जा और माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। यदि मुख्य द्वार पर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष या नकारात्मक ऊर्जा हो तो धन का आगमन रुक जाता है। इसलिए मुख्य द्वार के दोनों तरफ इसी हल्दी के लेप से एक एक सुंदर और शुद्ध स्वास्तिक का निर्माण करें। स्वास्तिक बनाते समय ध्यान रखें कि रेखाएं बिल्कुल सीधी और स्पष्ट हों। स्वास्तिक हमारे शास्त्रों में अत्यंत मंगलकारी प्रतीक माना गया है। हल्दी से बना स्वास्तिक घर में किसी भी बुरी शक्ति या दरिद्रता को प्रवेश नहीं करने देता। स्वास्तिक बनाने के बाद उसी कटोरी में बची हुई हल्दी में थोड़ा सा जल और मिला लें और आम के पत्ते या अशोक के पत्ते की सहायता से उस हल्दी वाले जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करें। घर के हर एक कोने में, रसोई घर में, तिजोरी के पास और शयन कक्ष में इस जल को छिड़कें। लेकिन ध्यान रहे कि शौचालय या अशुद्ध स्थानों पर इसका छिड़काव न करें। यह छोटा सा उपाय आपके घर के संपूर्ण वास्तु दोष को समाप्त कर देता है और घर के वातावरण में एक ईश्वरीय शांति और आनंद भर देता है। अब बात करते हैं उन लड़के और लड़कियों के बारे में जिनके विवाह में लगातार देरी हो रही है। रिश्ते आते तो हैं लेकिन बात पक्की नहीं हो पाती, या फिर मनचाहा जीवन साथी मिलने में बाधाएं आ रही हैं। विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति ही हैं। इसीलिए त्रयोदशी और गुरुवार के इस दुर्लभ संयोग पर हल्दी का यह उपाय आपके शीघ्र विवाह के योग्य बना देगा। जिन भी जातकों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं, उन्हें इस दिन सुबह स्नान के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी और गंगा जल मिलाकर पेस्ट बना लेना चाहिए। अब अपनी दाहिनी हाथ की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से इस हल्दी का तिलक अपने माथे पर, अपने कंठ पर और अपनी कलाई पर लगाना चाहिए। माथे पर आज्ञा चक्र होता है, कंठ पर विशुद्ध चक्र होता है। जब आप इन स्थानों पर हल्दी का तिलक लगाते हैं तो आपका गुरु ग्रह तुरंत सक्रिय और बलवान होने लगता है। इससे आपके व्यक्तित्व में एक अनोखा आकर्षण पैदा होता है और विवाह में आ रही तमाम बाधाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। यह उपाय आपको हर गुरुवार को नियमित रूप से करना चाहिए।
लेकिन 14 मई के इस महासंयोग से इसकी शुरुआत करना सर्वोत्तम रहेगा। इसके साथ ही गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि केले के वृक्ष में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। इस पावन दिन पर एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उस जल में थोड़ी सी चने की दाल, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और एक चुटकी हल्दी डाल दें। अब इस जल को केले के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। जल अर्पित करते समय श्री हरि विष्णु के किसी भी सरल मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद केले के वृक्ष के समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर 7 बार केले के वृक्ष की परिक्रमा करें। यदि परिक्रमा करने का स्थान न हो तो आप वहीं खड़े होकर अपनी ही जगह पर 7 बार घूम सकते हैं। परिक्रमा करते समय मन में यह दृढ़ विश्वास रखें कि भगवान विष्णु आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। यह उपाय धन प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आइए अब एक ऐसे उपाय की चर्चा करते हैं जो अटका हुआ धन वापस पाने और कर्ज से मुक्ति दिलाने में अत्यंत प्रभावी है। कई बार हम किसी को भरोसे में आकर पैसा दे देते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति पैसा लौटाने का नाम नहीं लेता या फिर व्यापार में पैसा फंस जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाता है। इस समस्या के निवारण के लिए 14 मई के दिन एक सादा सफेद कागज लें। ध्यान रहे कि कागज पर कोई लकीर या छपाई न हो। अब थोड़ी सी हल्दी में गुलाब जल मिलाकर एक स्याही तैयार कर लें। एक अनार की कलम लें। यदि अनार की कलम न मिले तो आप किसी नई सलाई या लकड़ी के पतले टुकड़े का प्रयोग कर सकते हैं। इस हल्दी की स्याही से उस सफेद कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसने आपका धन लिया है। यदि धन किसी कंपनी या संस्था में फंसा है तो उसका नाम लिखें। नाम लिखने के बाद उस कागज को मोड़कर उसके ऊपर थोड़ी सी चने की दाल रखें और उसे अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। प्रभु से अत्यंत करुण भाव से प्रार्थना करें कि आपका अटका हुआ धन शीघ्र से शीघ्र आपके पास वापस लौट आए। त्रयोदशी तिथि होने के कारण इस दिन प्रदोष काल का भी अत्यंत महत्व है। प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। चूंकि यह गुरु प्रदोष है, इसलिए शाम के समय भगवान शिव की उपासना का विशेष फल प्राप्त होता है। शाम के समय प्रदोष काल में स्नान करके पुनः स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें और शिव जी को पीला चंदन या हल्दी मिश्रित चंदन का तिलक लगाएं। ध्यान रहे, शास्त्रों में शिवलिंग पर सीधे पीली हल्दी चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप माता पार्वती के चरणों में हल्दी अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती को हल्दी अर्पित करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें या फिर नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से एक माला जाप करें। भगवान शिव और श्री हरि विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो इसे सर्वश्रेष्ठ आराधना माना जाता है। एक और अत्यंत सरल लेकिन चमत्कारी उपाय जो आप अपने घर की रसोई में कर सकते हैं। रसोई घर माता अन्नपूर्णा का स्थान होता है। गुरुवार के दिन अपने रसोई घर में हल्दी के डिब्बे को कभी भी खाली ना रहने दें। यह सुनिश्चित करें कि हल्दी का डिब्बा भरा हुआ हो और इस दिन हल्दी के डिब्बे में 5 साबुत काली मिर्च के दाने डाल दें। यह एक गुप्त उपाय है। काली मिर्च नकारात्मकता को रोकती है और हल्दी धन को बढ़ाती है। इन दोनों का मिलन आपके घर के अन्न और धन के भंडार को कभी खाली नहीं होने देगा। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन किसी को भी अपने घर से हल्दी उधार न दें और न ही किसी से हल्दी मांगे। गुरुवार के दिन हल्दी का दान करना शुभ होता है, लेकिन वह दान किसी मंदिर में या किसी योग्य ब्राह्मण को ही किया जाना चाहिए।
अपने घर की इस्तेमाल की हुई हल्दी किसी पड़ोसी या अन्य व्यक्ति को देने से आपके घर की बरकत जा सकती है। जो लोग व्यापार करते हैं और उनका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, ग्राहक दुकान पर नहीं आ रहे हैं, उन्हें इस दिन अपनी दुकान या व्यापारिक स्थल के मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी का छिड़काव करना चाहिए और अपनी गद्दी या बैठने के स्थान। जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आप सभी अपरा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष रूप से अपरा एकादशी के व्रत पारण के विषय में, कि हमें इस एकादशी का पारण कब करना है, पारण कैसे करना है, पारण की विधि क्या है, नियम क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है ये पारण और किस प्रकार से किस समय पे हमें इस व्रत को खोलना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज की इस एकादशी के व्रत पारण के विषय में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसकी सही जानकारी प्राप्त करके प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकें। और जब आप शेयर करते हैं तो आपको इसका पुण्य प्राप्त होता है। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवती वासुदेवाय। भगवान नारायण आपके व्रत को सफल करेंगे। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर जो भी जानकारी आपको प्रस्तुत की जाती है वो ज्योतिष शास्त्र और पुराण पर आधारित होती है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं पारण की, मुहूर्त की, नियम की। प्रिय भक्तों, एकादशी का जो व्रत है, सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि ये पारण महत्वपूर्ण क्यों है और पारण करना ही क्यों चाहिए। मैं सदा पारण पर जोर इसलिए देता हूं क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यदि व्रत का पारण न किया जाए तो आपका 70% पुण्य नष्ट हो जाता है, केवल 30 पुण्य ही आपको प्राप्त होता है। आप सोचिए, इतना भूखा रह के अपने आप को कष्ट दे के आप व्रत कर रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ, और यदि उसका भी संपूर्ण पुण्य आपको प्राप्त ना हो तो बड़ा दुख व्रत है। इसीलिए सदा छोटी छोटी बातों का एकादशी के व्रत में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और यदि पारण में त्रुटि हो जाए तो व्रत का संपूर्ण पुण्य नाश हो जाता है। इसीलिए एकादशी के व्रत का पारण बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और पारण में आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान भी रखना चाहिए। अर्थात कुछ ऐसी गलतियां हैं जो पारण में नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक एकादशी की कुछ ना कुछ अलग विधियां होती है, कुछ ना कुछ अलग नियम होते हैं। जैसे आपने देखा इससे पहले वाली एकादशी पर एक में भगवान की स्थापना वृक्ष के नीचे, एक में घड़े के ऊपर, घड़े के दान महिमा चावल और शहद के दान की महिमा, फिर तिल और शहद के दान की महिमा। तो प्रत्येक एकादशी की कुछ ना कुछ एक अलग विशेषता होती है, और जब हम उसके अनुसार उसको करते हैं तो उससे हमें संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। तो आपने आशा करता हूं कि पूजन आदि कर लिया होगा। जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा, पूजन आदि करने के बाद नियम अनुसार आपने दिन को व्यतीत करना है। कैसे? शांत चित्त रहते हुए, किसी से अपशब्द ना बोलते हुए, किसी के साथ भाव ना रखते हुए। प्रेम जितना रहेगा, सौहार्द जितना रहेगा, आपका व्रत उतना उत्तम रहेगा। घर में किसी प्रकार का क्लेश आदि नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण विराजमान है। भगवान घर में विराजमान है तो किस लिए क्लेश किसी के प्रति? गुस्सा नहीं करना, कारण क्रोध आपके व्रत को नष्ट करता है। इस प्रकार से शांत चित्त रहते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, आपको कीर्तन चाहिए। अब प्रश्न उठता है जी कीर्तन कैसे करें? क्योंकि सभी जगह ना तो मंदिर है, और अगर मंदिर है भी हर जगह तो वहां पे कीर्तन नहीं होते। तो ऐसी अवस्था में भगवान नारायण कहते हैं कि ये स्तोत्र और पाठ है, इनको पढ़ के या सुन के भी आप कीर्तन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग नाच गा के कीर्तन ना कर पाए, वो इन स्तोत्र को पढ़ के या सुन के कीर्तन का पुण्य प्राप्त करें। आपकी सुविधा के लिए मैं अपने चैनल पर वो सभी और पाठ अपलोड करता हूं, तो आप उसका लाभ लीजिएगा, उनको सुनिएगा, और जो कीर्तन कर सके, जहां कीर्तन होते हैं वो कीर्तन में जाइएगा और इसका खूब लाभ ले। इसके बाद आहार की बात आती है। आहार में आपको फल आहार लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए, शास्त्र प्रमाण यही कहता है। हाँ, कुछ प्रांतों में कुटु, शावक, सिंघाड़ा से बने हुए वस्तुएं भी खा ली जाती है। ये आपकी अपनी मान्यताओं पर आधारित है। नमक, मिर्च आदि का सेवन आपको भूल के भी नहीं करना चाहिए। एकादशी में नियम कहते हैं कि आप जितना कम खाएंगे, जितना संतुलित रहेंगे, उतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप फल खा के दूध पीते हुए व्रत को करेंगे तो श्रेष्ठतम रहेगा। इसके बाद
रात्रि काल को जागरण की महिमा है तो आपने जागरण अवश्य करना चाहिए। जागरण पूरी रात्रि का कहा गया है। और जागरण का अभिप्राय यह नहीं है कि आप टीवी देखते हुए, फिल्में देखते हुए केवल जाग रहे हैं। जागरण का अभिप्राय है कि आप भगवान की भक्ति करते हुए, स्रोत पाठ पढ़ते हुए या सुनते हुए उस समय को व्यक्त कीजिए। आइए अब बात करते हैं कि हमें पारण कैसे करना है। और यहां पे एक बड़ा प्रश्न जो आपका आता है जी, कि रात्रि भर तो जागरण कर नहीं सकते, सुबह ऑफिस जाना है, जाने को काम है। देखिए, अगर पूरी रात्रि ना कर पाए तो 2 बजे तक तो कम से कम रात्रि को कीजिए, और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और जो आपका पूजा स्थल है जहां पे आप बैठ के एकादशी की पूजा करते हैं, जहां आपने चौकी लगाई है, साफ सफाई करके, जो कल का जल भरा रखा होगा लोटे में, उस जल को पीपल पे या किसी वृक्ष में डाल दीजिए। उसमें उसको मांझ के अच्छे से पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और ताजे पुष्प आदि लेके पूजा के लिए बैठ जाइए। पारण का वीडियो हमारे बहुत से नए दर्शक भी देखते हैं, जिन्होंने शायद पूजन जो है किसी और विधि से किया होगा, क्योंकि उनको ज्ञात नहीं था। तो हो सकता है उन्होंने चौकी आदि ना लगाई हो। तो मैं आरंभ करूंगा यहीं से कि कैसे चौकी लगानी है और फिर कैसे पूजन आरंभ करना है। आइए पूजन की ओर अग्रसर होते हैं। पूजन में क्या क्या परिवर्तन है, कैसे पूजन करना है, पारण के दिन ये जान लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप एक चौकी लीजिए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर भगवान नारायण का कोई भी चित्र, प्रतिमा या स्वरूप लीजिए, उनको विराजमान कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए। अगर घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर आएगा, और तेल का दिया है तो उलटे हाथ की ओर, लेफ्ट हैंड की तरफ रखेंगे, और उसके विपरीत दिशा में धूप रखी जाएगी। इस प्रकार भगवान की स्थापना करें। अगर गणेश जी महाराज हैं तो आप उनकी स्थापना भी कर सकते हैं, अन्यथा हम केवल उनका ध्यान करते हुए भी पूजन आरंभ कर सकते हैं। पूजन के लिए सामग्री आपके पास भगवान का चित्र, प्रतिमा होनी चाहिए, चौकी होनी चाहिए, वस्त्र जो उस पर बिछाए गए वो होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अर्पित करने के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र जनेऊ बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, क्योंकि शहद जो है वर्जित कहा गया है एकादशी, दशमी और द्वादशी को। इसीलिए शहद का प्रयोग, ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए, एक लोटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके इस प्रकार बैठ के अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले उस स्थान और उस सामग्री पर जल के छींटे दीजिए, फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। इससे यह स्थान पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सामग्री भी शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। ओम पवित्र पवित्रो सर्वावस्थांग तो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं समायाभ्यंतर शुचि। इस प्रकार हमने सामग्री को शुद्ध किया, क्योंकि आप तक आने से पहले ये सामग्री ना जाने किस किस के हाथों से निकली है, इसीलिए इसका शुद्धिकरण आवश्यक होता है। भगवान को अर्पित करने से पहले अब भगवान की आपने स्थापना कर ली है, भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो है उनके सामने एक कटोरी या पात्र रख दीजिए, उसमें हम पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, जिससे कि वो सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं। और एक किसी गिलास या कटोरी में थोड़ा सा जल इस लोटे में से ले लीजिए, वो आपके आजमनी के लिए प्रयोग होगा। जो दूसरे में जल लिया है उसमें से चम्मच से जल लीजिए हाथ पे और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप एक एक चम्मच जल का पान करेंगे, एक एक मंत्र। और जो निर्जल व्रत रख रहे हैं उनके हाथ पे 2 बूंद जल लेना है और पी जाना है। सीधे हाथ पे लीजिएगा, पी जाइएगा, जल लीजिए। ओम माधवाय नमः, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, सीधे हाथ पे पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालन नमः, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। इस प्रकार करके मौली बांध के अब आप दीप प्रज्वलन करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमो चस्तुते। धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। जिन्होंने कल चौकी लगाई थी आप भी नया धूप दीप लगा के प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद अब भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। गजाननम भूत कणादिशय वित्तम कपीति जम्बू फल चार भक्षण। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। सुरेशम विश्व लक्ष्मी योगिर्विंध्यम वंदे विष्णु सर्वे लोकम। जिन्होंने कल चौकी नहीं लगाई थी आज ही चौकी लगा रहे हैं, वो हाथ में पुष्प लीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आप स्वीकार करें और विराजमान हो। इस भाव से 5 पुष्प अर्पित कर दीजिए।
अब हम भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। जिन्होंने कल से चौकी लगा रखी है वो भी आगे पूजन करें। सबसे पहले भगवान को आज मन ही अर्पित कराएंगे। जिनके पास प्रतिमा हो वो प्रतिमा को किसी ऐसे पात्र में विराजमान कीजिए जिससे कि आप आराम से उनको स्नान आदि कराएं, तो जल जो है फैले ना। और जिनके पास तस्वीर है, जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं, तो आप तस्वीर के सामने रखे पात्र में जैसे जो सामग्री बोली जाए वो अर्पित करते जाइएगा। भगवान नारायण पद के रूप में जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। अब में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। उसके बाद अब भगवान को आप स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए आप शंख में जल भर के स्नान करा सकते हैं जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं, और अन्यथा आप 1 चम्मच जल भगवान के सामने अर्पित कीजिएगा। भाव ये रखिएगा कि आप खूब सारे जल से भगवान को स्नान करा रहे हैं। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे तो फूल पर पंचामृत लगा लीजिए। शुद्ध योद्धा स्नान कराएंगे शुद्ध जल से, तो शंख में शुद्ध जल भर लीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। शुद्ध योदक शुद्ध जल समर्पित कीजिए भगवान को। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अब भगवान को आप वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। मौली का टुकड़ा तोड़िए और अर्पित कीजिए। जनेऊ अर्पित करेंगे। अब जनेऊ को रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए या रुई पर लगा लीजिए। इत्र तिलक करेंगे, से तिलक कीजिए। भगवान को गंध समर्पित करके पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प समर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। आप भगवान को धूप और दीप दिखाएंगे। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। और नए वैद्य के रूप में फल है तो फल अर्पित कीजिए। पीले रंग की कोई मिठाई है तो वो अर्पित कीजिए। और मिश्री अर्पित कर सकते हैं या बताशा है तो बताशा अर्पित कर दीजिए। जल आजमनी कराएंगे। 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान के सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए। तांबुल पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग 2 इलायची 1 सुपारी रखिए। शुभ दक्षिणा तांबुल अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं तो जो भी द्रव्य दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं वहां चढ़ाइए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। भगवान को तुलसी माता की कथा सुन सकते हैं। पारण के दिन विशेष रूप से सुनी जाती है। विष्णु शास्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तदुपरांत आप भगवान की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है, ना पारण के लिए पीले चावल बनाए जाते हैं या पीले चावल ना बनाए हो तो आप केसर युक्त खीर का भोग लगा सकते हैं। आज के दिन कल्याणकारी है इस एकादशी पर। और ये भी ना हो तो जो भी सात्विक आहार आपने घर में बनाया हो, जिसमें लहसुन पे आजादी ना हो, जो भी भोजन आपने बनाया है सात्विक हो, वो थाली में सजाइए, डाल रखिए। उसमें तुलसी का पत्ता भगवान के सामने रखिए, पर्दा कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूतवा प्रसिद्ध। परमेश्वर पर्दा हटा दीजिए। आचमनी में जल लीजिए, थाली के चारों तरफ घुमाइए और छोड़ दीजिए। नमस्कार करके थाली वहां से उठा लीजिए। बाकी प्रसाद में इसको मिला दीजिए। जब आप पारण करेंगे, अन्न खाएंगे, तो पहला ग्रास आप इसी में से लेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से भोग आपने लगा दिया। अब हम अंतिम प्रक्रिया की ओर है। हाथ में पुष्प ले लीजिए और खड़े हो जाइए। पुष्पांजलि और क्षमा याचना। परमेश्वर हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना भोजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव है। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके की है। हमने ये व्रत किया है, इसमें हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई हो तो प्रभु से क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप दया सिंधु है और हम आपके बालक नादान हैं। तो हमारे जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? प्रभु, ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पत्र पुष्प भगवान को अर्पित कीजिए। उसके बाद खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। माताएं बहनें जो भी हैं वो सर झुका के नमस्कार करें। हाथ जोड़ के पुरुष जन जो है दंडवत प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आप पूजन को पूर्ण करेंगे। पूजन में जो सामग्री की है, पत्र पुष्प, ये विसर्जन में जाएगा। भोग प्रसाद आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिएगा। संभव है तो भोजन कराइए, नहीं संभव है तो आप मंदिर में कोई खाद्य सामग्री दे दीजिए, साथ में दक्षिणा अवश्य दीजिए। जो भी आप जैसे जिसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार कीजिए। और कुछ ना कुछ द्रव्य दक्षिणा दान आदि आपको अवश्य करना है। ये कार्य करने के बाद, दान दक्षिणा आदि देने के बाद आसन लगा के बैठ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार बोलिए। मुंह में तुलसी का पत्ता रखिए, जल पी लीजिए और इस प्रकार
भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु ये तुलसी दल और जल के साथ में पालन कर रही हूं या कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से अमृत व्रत का पालन कर लीजिएगा। अब बात आती पारण करना है कहां। प्रिय भक्तों, पारण के शुभ मुहूर्त की बात करूं मैं तो सर्वोत्तम समय रहेगा 14 तारीख को सुबह सूर्योदय से